हिंदुओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव कहा जाता है, जो कि प्रधान देवता माने जाते हैं। ब्रह्मा ने संसार की रचना की, विष्णु इसके पालनहार है और महेश को सृष्टि का संहारक माना जाता है। दुनिया में कई देवताओं के कई मंदिर हैं, लेकिन सृष्टि के रचनाकार होते हुए भी ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, जो कि राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। लेकिन ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर क्यों है? क्या इसके पीछे का कारण जानते हैं आप? अगर नहीं जानते हैं, तो आज हम बताएंगे आपको इसके पीछे का कारण। इसके पीछे का कारण है उनकी पत्नी सावित्री के द्वारा दिया गया उनको श्राप। आखिर क्यों दिया सावित्री ने अपने पति ब्रह्मा को ऐसा श्राप? इसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। आइए जानते हैं इस श्राप के पीछे की कहानी के बारे में। हिंदू धर्मग्रंथ पद्म पुराण के मुताबिक एक समय धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध किया। लेकिन वध करते वक्त उनके हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। इन तीनों जगहों पर 3 झीलें बनी। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने संसार की भलाई के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला किया। अब स्थान का चुनाव करने के बाद ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए ठीक उसी स्थान पहुँचे जहाँ पुष्प गिरा था। लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर नहीं पहुँच पाई। ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया कि यज्ञ का समय तो निकल रहा है। यदि सही समय पर यज्ञ आरंभ नहीं किया तो इसका असर अच्छा कैसे होगा? परंतु उन्हें यज्ञ के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने एक स्थानीय ग्वाल बाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। उसी दौरान देवी सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा के बगल में दूसरी कन्या को बैठा देख क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि अपना शाप वापस ले लीजिए, लेकिन सावित्री ने किसी की न सुनी। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। कोई भी आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु ने भी इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी। इसलिए देवी सरस्वती ने विष्णु जी को भी श्राप दिया था कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण भगवान विष्णु ने राम के रूप में मानव अवतार लिया और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा था। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ व किसने किया, इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले अरण वंश के एक शासक को एक स्वप्न आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसके सही रख रखाव की जरूरत है। तब राजा ने इस मंदिर के पुराने ढांचे को दोबारा जीवित किया। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।